तो देखा तो अंदर पीली सीट पे बैठा हुआ था वो। तो मैंने उसको 2 बार बोला चल नीचे उतर, तेरा क्या काम है उधर। बोलता काम है ना, बोलता नहीं गूंगा बेचारा। उसने 2 बार मुझे ऐसे किया तो मैंने बोला क्या बस की मर्जी है जाने की, तो मैं नीचे आ गया। फिर जहाँ भी यात्रा गई थी ये मोदी जी की, उधर पब्लिक इतनी थी कि खुद का नहीं पता आदमी गुम हो जाएगा। उस बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, वो पागल था बेचारा, उसका कौन ध्यान रखेगा। जो नेता गए थे हमारे इधर उनको सब अपनी अपनी पड़ी थी, तो उसकी कौन सोचेगा। बोल रहे कि चलो आपने नहीं जाना है तो बस के ऊपर ही बैठे थोड़ी फोटो खिंचवा लो। तो मैं जो सामने वाला लड़का है मेरा दोस्त है, हम दोनों गए उधर बैठ के तो फोटो खिंचवाई अंदर बैठ के। उन्होंने रोका उसको, वो किसी की बात ही नहीं मानी उसने। बोलता मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे किया उसने 2-3 बार बोल ही सकता था। मैंने भी 2 बार उसको बोला नीचे आ जा, तेरा तो क्या काम है, ना तू बोल सकता ना तू नारेबाजी लगा सकता, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता उधर। आपको खबर दिखाई थी कि विशाल जो कि रायपुर सतवारी इलाके का रहने वाला है, वो कल गुमशुदा हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाकर उससे वापस नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ इस समय कुलचे वाले भैया हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि ये उनके घर के सदस्य कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने उसे देखा था उस बस में बैठते जाते हुए, क्या कहेंगे आप? हाँ देखा तो मैंने भी था सर उसको बैठते हुए। तो हम उन्होंने दुकान खोली मैंने कोई 9:30 बजे, तो 9:35 में बस आ गई थी। तो हमें बोल रहे कि चलो आपने नहीं जाना है तो बस के ऊपर ही बैठे थोड़ी फोटो खिंचवा लो। तो मैं जो सामने वाला लड़का है मेरा दोस्त है, हम दोनों गए उधर बैठ के तो फोटो खिंचवाई अंदर बैठ के। तो देखा तो अंदर पीली सीट पे बैठा हुआ था वो। तो मैंने उसको 2 बार बोला चल नीचे उतर, तेरा क्या काम है उधर। बोलता काम है ना, बोलता नहीं गूंगा बेचारा। उसने 2 बार मुझे ऐसे किया तो मैंने बोला क्या बस की मर्जी है जाने की, तो मैं नीचे आ गया। फिर उसके बाद हल्ला पड़ गया कि वो लड़का गैप हो गया, शाम को आया नहीं। उसकी मम्मी भी आई थी, डैडी भी आए थे मेरे पास। तो बोले मेरा बच्चा नहीं आया। तो मैंने बोला पता नहीं भाई कहाँ गया, देखा था मैंने उधर बैठे हुए बस पे। पता नहीं बस का नंबर नहीं मुझे पता है, पर बस पे मैंने देखा था बैठे हुए उसको। तो शाम को वो आया नहीं, उसकी मम्मी भी आई। उसके बाद लगे हैं ढूंढने के लिए। और पूरा जो रैपर है, मार्केट जितनी भी हमारी इधर आगे पीछे मार्केट है, सब बच्चों से खासकर उस बच्चे से प्यार करते हैं। वो कल का पूरी मार्केट में नहीं आया और बच्चे मार्केट इतनी परेशान है ना, माँ बाप तो हैं परेशान, मार्केट भी परेशान है। अच्छा, आप कृपा करके आप ढूंढ दो उनको। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से वो बस यहाँ पर गई थी, तमाम नेता थे उसमें जो जा रहे थे रैली को देखने के लिए, उसमें गांव के कुछ लोग भी थे, मोतबार बड़े बड़े। बिल्कुल बहुत है। ठीक है। अब एक की बच्चा तो बोल नहीं सकता, अब वो गाड़ी में बैठ गया, चलो ठीक है, मान लीजिए कि अपनी मर्जी से बैठ जाता है, उसके बाद वो नहीं रोक सकते थे कि आप नीचे जाइए, आपका काम नहीं था? नहीं, उन्होंने रोका है उसको, वो किसी की बात ही नहीं मानी उसने। बोलता मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे किया उसने 2-3 बार बोल ही सकता था। मैंने भी 2 बार उसको बोला नीचे आ जा, तेरा तो क्या काम है, ना तू बोल सकता ना तू नारेबाजी लगा सकता, तू उसे कुछ भी नहीं कर सकता उधर। तो बात ही नहीं माना, ऐसे किया उसने 2 बार, मुझे ऐसे नहीं माना मेरी बात। तो मैंने बोला चलो आ जाएगा शाम को। बच्चे का दिल कर रहा था जाने के लिए, चला गया वो। अब देखो कृपा मालिक की है, ढूंढो उनको सभी रल मिलके। बाकी यार रैपर सवारी जितनी भी हमारी मार्केट है, सभी बच्चे से परेशान है, क्योंकि वो सभी का काम करता था। वो लड़का भी अच्छा था जी। तो सब प्यार करते थे हाँ, उसे, विशाल सभी को। उससे प्यार करते थे। हम अकेले नहीं करते थे, माँ बाप भी नहीं करते थे, पूरी मार्केट रैपर चौक पूरी मार्केट प्यार करती थी बच्चे से। तो अब जो नेता उनके साथ गए थे गाड़ी में बैठकर, उन्होंने नहीं देखा कि एक बच्चा हमारे साथ आया है? क्योंकि एक बस में जब बच्चा कोई इस तरह सा होता है तो सब प्यार करते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ बच्चा जा रहा है। तो वो उन्होंने नहीं देखा कि जब वापस आना है तो बच्चा गाड़ी में नहीं है? देखो सर उधर जहाँ भी यात्रा गई थी ये मोदी जी की, उधर पब्लिक इतनी थी कि खुद का नहीं पता आदमी गुम हो जाएगा। उस बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, वो पागल था बेचारा, उसका कौन ध्यान रखेगा। जो नेता गए थे हमारे इधर उनको सब अपनी अपनी पड़ी थी, तो उसकी कौन सोचेगा बेचारा। इधर के लोकल नेता गए थे, उनको पता चाहिए कि हमारे गाँव का एक बच्चा है जो कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उसे घर वापस लेके जाना है। पर क्या करें, किसी का ध्यान ही रहा उधर। और नेता आपके साथ कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाने हैं, फोटो आप जाओ मत, फोटो खिंचवा के हमारे साथ आ जाओ। हमने फोटो खिंचवाई थे, हम वापस आ गए थे, वो वापस नहीं आया, वो चला गया गाड़ी में बैठ के। अब इस तरह से समर्थक लेके जाते हैं लीडर। क्या करें, चलो लीडर की क्या क्या कह सकते हैं, वो लीडर तो लीडर ही हैं। अच्छा, विशाल के लिए पूरी मार्केट परेशान। ओके, पूरी परेशान, मार्केट पूरी परेशान है बेचारी। जल्द घर वापस आ जाए, वापस आ जाए, घर जल्दी वापस आ जाए। माँ बाप भी परेशान है, मार्केट भी हमारी पूरी परेशान है। बड़ा प्यार करते हैं विशाल को सारे। सभी करते हैं, क्या गाड़ी वाले, क्या कोई लोग आते जाते। मेरे तो कुलचे की दुकान है, इधर मेरे पास बैठे रहता है। मैं उसको एक कुलचा देता हूँ पूरे दिन में, तो उसको 20 कुलचा लोग देते हैं खाने के लिए कि चलो आप भी खाओ। बेचारा काम ही नहीं करता, ना बोल सकता था। उसकी पूरी रैपर सवारी मदद करते हैं उस बच्चे की।
और कृपा करके प्लीज आप ढूंढ दो। तो कहीं ना कहीं विशाल की अगर मैं बात करूं, इससे पहले भी तस्वीरें मैं आपको बता चुका हूं और इस समय बिल्कुल रायपुर चौक में हूं और कुलचे वाले ने भी साफ तौर से कहा है कि हाँ मैंने देखा था, बस पर सवार हुआ था, उसको मैंने कहा भी था कि घर वापस चल, पर बच्चा है और दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उसने मना कर दिया। और उसके बाद अब किस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि पूरी मार्केट विशाल से प्यार करती है और जल्द से जल्द विशाल का पता लगना चाहिए, विशाल घर पहुंचना चाहिए। देख सकते हैं कितना प्यार करती है पूरी रायपुर की जितने भी मार्केट के दुकानों के लोग हैं, कितना प्यार से विशाल को अपने नाम से भी जानते हैं और साथ ही विशाल उनके लिए कितना चाहता है। लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि अगर जो नेता उनके साथ गए थे, जिन्होंने उसे गाड़ी में बिठाया था, ये बिठाया था या खुद बैठा था, ये मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कोई इस तरह का बच्चा गया है जो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, तो आप लोगों का फर्ज बनता था कि उसको साथ घर वापस लाना, उसका ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग भी इसी गाँव के हैं और बच्चा भी इसी गाँव का है। आप लोगों से भी एक मदद चाहूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करें और विशाल का पता लगने में अपनी सहायता प्रदान करें, ताकि विशाल जल्दी अपनी मां के पास पहुंचे। जिस तरह की हालत उसकी मां की है, कहीं ना कहीं विशाल इस तरह से गुम है तो इस तरह की हालत से ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए विशाल जल्दी घर आने के लिए आप लोगों को कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और शेयर कर विशाल को उसकी मां से मिलाएं। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन।